हेलो हेलो बच्चों, हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का हिंदी मीनिंग होता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से मतलब होता है कि जो भी आप डेली रूटीन में काम कर रहे हो अपने आप को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिस सारे काम है वो सभी लाइफ प्रोसेस के अंदर आएंगे। अब हम ब्रीफली एक्सप्लेन समझेंगे, यानी कि ब्रीफली डिफाइंड समझेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है लाइफ प्रोसेस। वेरियस फंक्शंस / एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स to maintain and continue their life on the earth are called the life process। अब एक एक वर्ड के हिसाब से समझते हैं। वेरियस फंक्शंस यानी कि बहुत सारी क्रियाएं या क्रियाकलाप जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं, परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव जीवों के द्वारा जो भी प्रक्रम किए जा रहे हैं, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, एंड कंटिन्यू और उसको कंटिन्यू प्रोसेस में यानी कि सतत प्रक्रिया के रूप में चलाने के लिए, और अर्थ पे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जो भी हम सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जो भी सजीव सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं उसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रिया या फिर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होते तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मूवमेंट करना, गति करना, एक्सक्रीशन करना, उत्सर्जन करना, ग्रोथ करना, बढ़ना, डेवलपमेंट करना, विकास करना, रेस्पिरेशन करना, श्वसन करना। अब हम धीरे धीरे उसको एक एक करके समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस के अंदर कितने सारे टाइप्स के ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए और हमारे अंदर ग्रोथ के लिए कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। अगर आपको कोई भी काम करना है, बढ़ना है, चलना है या खड़े होना है, कुछ भी करना है, तो आपके शरीर में एक चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे कहते हैं हम ऊर्जा यानी कि एनर्जी। अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो ना तो बेटा आप खड़े हो पाओगे, ना ही कोई आप काम कर पाओगे, ना तो आप फिजिकली कोई काम कर सकते हो और ना ही मेंटली कोई काम कर सकते हो। तो पोषण होना शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से है? न्यूट्रिशन बेटा हमें मिलता है खाना खाने से, एक्सरसाइज करने से। सबसे ज़्यादा मेन होता है खाना खाने से। खाना खाने से क्या मिलता है हमें? विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को चलाने, बढ़ाने, खड़े करने, उठाने, बिठाने में हेल्प करती हैं। इसीलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ प्रोसेस का वो है न्यूट्रिशन। खाए पिए बिना हम लाइफ का कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। और ये जो सारे प्रोसेसेस हैं लाइफ के, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। इनमें से एक भी घटता है तो लाइफ का जो प्रोसेस है, जो हमारी लाइफ की जो प्रक्रिया चल रही है, वो पूरी रूप से कंप्लीट नहीं हो सकती। दूसरी बात करते हैं हम ग्रोथ की। देखो, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम विकास भी करेंगे, डेवलप भी करेंगे और ग्रोथ भी करेंगे। ग्रोथ यहाँ पे बेटा शारीरिक रूप से कही जाएगी। जो भी हम खाना खा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी एज बढ़ी। पहले हम छोटे थे, अब हम 10th में आ गए, आगे चल के हम और क्लासेस में आएंगे, तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ हो रही है, मेंटली भी और फिजिकली भी। ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि हम खाना पीना खा रहे हैं, पोषण मिल रहा है हमारे शरीर को, इस वजह से। तीसरी बात करते हैं एक्सक्रीशन। जो भी आपने खाया है, एक्सक्रीशन का ना सिंपल मीनिंग होता है जैसे कि उत्सर्जन कर देना, यानी कि निकाल देना, यानी कि जो हमारे लिए सही नहीं है उसको हमारे शरीर से बाहर, हमारे शरीर में से वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। अब आप एप्पल खाते हो तो एप्पल को पूरा थोड़ी खा लेते हो, आप पहले उसका कवर हटाते हो, छिलका हटाते हो, देन उसके बाद उसका इनर पार्ट खाते हो जो आपके लिए अच्छा है। बाहर वाला नहीं खाते हो क्योंकि बाहर वाला गंदा होता है। तो इसी तरीके से हमारा शरीर क्या करता है, जो भी भोजन ग्रहण करता है, यानी कि जो भी फूड को खाता है, उसके अंदर से विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ हमारे शरीर के लिए बेस्ट है उसको हमारे शरीर के अंदर पहुँचा देता है। और जो बचे कुछ जो कहते हैं वेस्ट मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा जो आइटम्स है, उसको हमारा शरीर एक्सक्रीट कर देता है, मतलब उत्सर्जित कर, हमारे शरीर में से उसे बाहर निकाल देता है। अब बेटा चौथे बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सीधा सीधा मतलब होता है श्वसन से। अब हम सांस लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इनहेल क्या करना, ऑक्सीजन को, और एक्सहेल क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड को। हमारा शरीर बिना श्वसन के कोई भी प्रक्रिया पूर्ण तरह रूप से नहीं कर पाएगा। श्वसन की वजह से ही हमारा हार्ट बीट, दिल धड़कता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लोटेशन होता है, और क्या करता है हमारा शरीर सारी प्रक्रियाएं करने में रेस्पिरेशन उसको हेल्प करता है। पांचवा बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। हिंदी में इसका मतलब होता है अपनी जैसी नई संततियों को जन्म देना। आप जैसे जानते हो कि प्रजनन का मतलब होता है जैसे प्लांट्स होता है। अब प्रजनन सारे तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। कुछ में सेक्सुअल होता है, कुछ में अनसेक्सुअल होता है। प्रजनन का मतलब ये होता है कि अपने जैसी नई संततियों को, यानी कि अपने जैसों को आगे, अपनी पीढ़ी को आगे मतलब बढ़ाना।
जैसे अब पहले डायनासोर्स थे, अब यहाँ पे इस समय डायनासोर्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन को उतना मतलब प्रेफरेंस नहीं दी, इसलिए आज उनका अर्थ पे अस्तित्व कायम नहीं है। बट हम देते हैं, प्लांट्स देते हैं, एनिमल्स देते हैं, इसीलिए हमारा अस्तित्व आज भी कायम है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डाइजेशन की बात करते हैं, आपने जो भी खाना खाया है, हमारे शरीर में आपने जो भी खाना खाया है उसका डाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही तरीके से या सही रूप से डाइजेस्ट नहीं होगा तो ना तो हमें विटामिन मिनरल्स मिल पाएंगे और ना ही हमारी बॉडी को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाएंगी। तो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मूवमेंट की बात करते हैं, अगर हम कोई भी काम को करेंगे, पहले हम स्थिर अवस्था में, सपोज मैं बैठ जाऊँ एक चेयर पे तो मैं स्टेबल हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, यानी कि मेरी जो अवस्था है वो विराम अवस्था है। जब मुझे अगर खड़े होना है तो मैं क्या करूँगी, अपने शरीर से गति करूँगी। जो गति मैं अपने शरीर के अंदर ला रही हूँ उसको लाइफ प्रोसेस के अंदर कहते हैं मूवमेंट। उस गति की वजह से मैं खड़ी हुई, चली, आगे बढ़ी, जैसे आप सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ प्रोसेस का, गति करना। लास्ट, हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जैसे रिप्रोडक्शन के बाद जो बच्चे, जिन बच्चों की नई संतति के रूप में जन्म होता है, जिनका ऑफ स्प्रिंग से जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनके अंदर जो माँ बाप के डीएनए में से जो भी लक्षण, बीमारियां या सिम्टम्स या आदतें आती हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। ये हेरिडिटी में हमें बहुत सारी चीज़ के रूप में मिल सकते हैं, जैसे कि हाइट के रूप में, कभी कभी लड़के लंबे हो जाते हैं तो कहते हैं कि पापा पे गए हैं, मम्मी के ऊपर फीचर चले जाते हैं बच्चों के, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके पापा की जरा बाल हैं इसके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं अनुवंशिकता। जो चीज़ें हमें हमारे माँ बाप से मिलती हैं, उनके डीएनए से, उनके क्रोमोसोम्स के डीएनए से, तो वो सारी चीज़ें हमें हेरिडिटी के अंदर से मिलती हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अब बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। जो भी हमारे शरीर में विकास हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लाइफ प्रोसेसेस के इंडिविजुअली पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।